Hello, dear students. Welcome to English class. Today we are going to start a reading of a new chapter, that is chapter 9, the three questions from literature book, page number 45. So this is a very interesting story taken from an English fairy tale. Okay, so let's start the reading. Many centuries ago, there lived a rich landlord by the name of Asher. So many centuries ago, centuries means 100 years makes 1 century, means बहुत बहुत पुरानी बात है. There lived a rich landlord by the name of Asher. So एक लैंडलॉर्ड रहता था. लैंडलॉर्ड मीन्स ज़मींदार रहता था जो बहुत ही रिच था, अमीर था. उसका नाम क्या था? अशर. He was much loved and respected by all the people on his land. सो जितने भी लोग वहाँ रहते थे वो सारे जो भी लोग थे वो उसे बहुत ही पसंद करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे और प्यार करते थे. ही वॉज अ जेनरस एंड काइंड मैन बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस. बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा आदमी था वो जो अशर था. तो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें बहुत ही पसंद करते थे. Every day, many noblemen and common people sat down with him to dine. सो रोज़ उसके साथ बहुत सारे लोग, नोबल मैन है, कॉमन पीपल है, वो उसके साथ बैठते खाना खाने के लिए. सर्वेंट्स इन फाइन क्लोथ्स वेटेड एट हिज टेबल. और बहुत सारे उसके सर्वेंट्स थे जो बहुत ही अच्छे कपड़ों में, साफ़ सुथरे कपड़ों में वेट करते रहते थे उस टेबल पे, क्योंकि वो रोज़ बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता था. The ruler of the country, King Malmort, was a greedy and jealous man. He decided that he would confiscate the landlord's land and all his wealth. तो वहाँ का जो रूलर था, जो राजा था उस कंट्री का, वो उसका नाम था किंग मैलमॉट. और वो बहुत ही क्रूल और ग्रीडी था, जेलस था. वो अच्छा आदमी नहीं था. सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड कॉन्फिस्केट द लैंडलॉर्ड्स लैंड. तो उसने डिसाइड किया, उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अशर को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, वो लोग इसे इतना क्यों लाइक करते हैं. तो उसने डिसाइड किया कि वो उसकी जो भी लैंड्स हैं, जो भी ज़मीन है, वो हड़प लेगा, ज़बरदस्ती ले लेगा. सो कॉन्फिस्केट मीन्स टू एक्वायर समथिंग बाय फोर्स. एंड ऑल हिज वेल्थ, और उसका जो भी वेल्थ है, खजाना है, पैसा है, वो सब कुछ उससे ले लेगा. सो ही सेंट फॉर लैंडलॉर्ड अशर टू कम एंड सी हिम. तो उसने क्या किया, उसने अशर को अपने कोर्ट में बुलाया कि वो आए और उससे मिले. द किंग क्विज्ड हिम. ही आस्क्ड, हाउ डिड यू एक्वायर सो मच वेल्थ? वाई डू यू लिव सो लैविशली? The landlord's credible answers did not satisfy the devious despot. So the king quizzed him. अब quizzed him means जो राजा था किंग मैलमॉट, उसने उस पर सवाल करने शुरू कर दिए. उसे बहुत अलग अलग सवाल पूछे. हाउ डिड यू एक्वायर सो मच वेल्थ? तुम्हें इतना खजाना, इतना पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? वाई डू यू लिव सो लैविशली? तुम इतने लैविशली, लैविशली मीन्स राजा महाराजाओं की तरह इस तरह क्यों रहते हो कि लोगों को खाना खिलाते हो, बहुत ही शाही अंदाज में क्यों रहते हो? द लैंडलॉर्ड्स क्रेडिबल आंसर डिड नॉट सेटिस्फाई द डेवियस डेस्पॉट. लैंडलॉर्ड मतलब जो ज़मींदार था, अशर था, उसके जो क्रेडिबल आंसर्स मीन्स उनके जो सिंपल आंसर्स थे, जो सही आंसर्स थे, वो उन्हें डेवियस डेस्पॉट मीन्स कनिंग मैन. तो जो कनिंग होता है, जो चतुर होता है, जो धोखेबाज होता है, जिस पे आप विश्वास नहीं किया जा सकता है ना. सो उसके जो आंसर्स थे वो राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद अशर्स आंसर. To save your life and riches, you must answer 3 questions. Now he told him that you have to answer my 3 questions and then your life will be saved. और I will say मीन्स मैं तुम्हारा खजाना, तुम्हारा पैसा सब बख्श दूंगा, तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देने पड़ेंगे. Told the king to the landlord, you must tell me exactly how long I shall live, how soon I shall ride round the whole world, and lastly what I think. So
उसने कहा कि मैं तुमसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज यू मस्ट टेल मी एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग आई शैल लिव। तुम्हें पहले एग्जैक्टली ये बताना होगा कि मैं कितने साल तक या कितने और दिन जिंदा रहूँगा। हाउ सून आई शैल राइड राउंड द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। और मैं पूरी दुनिया को अगर घूमना चाहूँ, पूरी दुनिया का अगर चक्कर काटना चाहूँ तो मैं कितनी जल्दी काट लूँगा। एंड लास्टली वॉट आई थिंक, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मैं क्या सोचता हूँ। द लैंडलॉर्ड वॉज आस्क्ड टू कम बैक विद इन द 3 weeks एंड आंसर द किंग। और लैंडलॉर्ड से कहा गया कि तुम 3 weeks के बाद आना, 3 हफ्ते बाद आना और मेरे सारे आंसर्स दे देना। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज। द लैंडलॉर्ड वेंट बैक डिजेक्टेड एंड इन ग्रेट फियर। सो जो लैंडलॉर्ड है, अशर है, वो बहुत ही हताश, निराश होकर और डर के मारे, मतलब उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था और वो चला गया। He went to all the great schools of learning looking for answers। और इन 3 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी स्कूल्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनके पास वो गया। टू हिज डिस्मे मीन्स, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। नॉट वन स्कॉलर कुड हेल्प हिम फाइंड द आंसर्स टू किंग क्वेश्चंस। और कोई भी बड़ा ज्ञानी ये जिस बहुत लोगों के पास गया, लेकिन कोई भी इसके इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया। दे ऑल थॉट द क्वेश्चंस वर रिडिकुलस। और सबने ये सोचा कि ये जो क्वेश्चंस है दे आर रिडिकुलस। रिडिकुलस मीन्स दे आर नॉट सेंसिबल क्वेश्चंस, रीजनेबल क्वेश्चंस नहीं है, इनके कोई रीजंस नहीं है, ये तो ऐसे ही हैं क्वेश्चंस। हाउएवर नो वन डेयर टू से एनीथिंग फॉर द फियर ऑफ पनिशमेंट बाय द किंग। लेकिन सबने ये मन में सोच लिया, लेकिन किसी ने ये चीज़ कही नहीं कि ये जो क्वेश्चंस है ये बेकार क्वेश्चंस है, इनका कोई आंसर्स नहीं है। लेकिन सब राजा से डरते थे, इसीलिए किसी ने भी ऐसा राजा को नहीं कहा कि आपने ये कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। ऑन हिज वे होम द लैंडलॉर्ड मेट अ शेपर्ड। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो उससे रास्ते में एक शेपर्ड मिला। शेपर्ड मीन्स चरवाहा, जो शिप है, गोट है, इनको जो चरा के लाता है उसे शेपर्ड कहते हैं। तो रास्ते में उसे एक शेपर्ड मिला। वेलकम होम गुड मास्टर अशर, क्राइड द शेपर्ड अर्चिल, व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस। सो जो शेपर्ड था, हिज नेम वॉज अर्चिल एंड ही आस्क्ड हिज मास्टर कि आप कैसे हो। उसे वेलकम कर रहा है और कहा, उससे पूछ रहा है कि आप हमारे लिए क्या गुड न्यूज़ लाए हो। सैड न्यूज़ सैड द लैंडलॉर्ड। देन ही टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड। अशर ने कहा कि कुछ भी गुड न्यूज़ नहीं है, खबर जो है वो बुरी ही है, और उसने उसे सारी बात बताई जो भी उसके साथ हुआ। चीयर अप गुड सर, सैड द शेपर्ड, आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल। सो शेपर्ड जो अर्चिल ने कहा कि आप इतनी चिंता मत करो और खुश रहो, मुझे लगता है कि मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाऊंगा। सो यू डोंट वरी एंड जस्ट रिलैक्स। रियली यू, क्राइड द लैंडलॉर्ड शॉक्ड एट द ऑफर। हाउ। अशर ने पूछा, अच्छा सही में तुम मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालोगे, बट कैसे। डोंट मैनी से दैट आई लुक लाइक योर ट्विन, अर्चिल सैड। दे सैट डाउन अंडर अ बिग ट्री। सो अर्चिल के दिमाग में कुछ चल रहा था, तो उसने कहा कि आपको ये बात पता है ना कि सब लोग मुझे आपसे कि आपका हमशक्ल बताते हैं कि मेरा जो चेहरा है वो आपसे मिलता है। दे सैट डाउन अंडर अ बिग ट्री, और फिर वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। द शेपर्ड टोल्ड द लैंडलॉर्ड हिज प्लान। और शेपर्ड ने लैंडलॉर्ड को अपना सारा प्लान बताया। अशर थॉट अबाउट इट फॉर अ वाइल, देन ही सेड, I could let you try your plan, but if things go wrong, rest assured you shall not die for me, Archil. I'll die for myself. So the shepherd ने उसे अशर को अपना सारा प्लान बताया। तब अशर ने पहले तो कुछ सोचा, फिर कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो भी प्लान है तुम उसे वर्कआउट करो, उसे प्रोसेस में लाओ, लेकिन जब मरने की बारी आएगी, पनिशमेंट की बारी आएगी, तो वो मैं ही जाऊंगा, तुम मेरी पनिशमेंट नहीं लोगे। मेरे लिए अगर राजा मुझे पकड़ लेता है तो मैं ही मरूंगा,
तुम अपनी जो जान है, लाइफ है, मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे। सो अर्चिल गॉट रेडी एट वंस। ही कलर्ड हिज फेस एंड वोर अ विग। देन ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट केयर। अब अर्चिल है वो तैयार हो गया, उसने अपना फेस को कलर किया और विग लगा ली और फिर उसे अशर के जैसे वो एकदम तैयार हो गया। ओवर हिज शेपर्ड्स कोट ही, नेक्स्ट पेज, थ्रू द लैंडलॉर्ड्स लॉन्ग गाउन। और अपना जो शेपर्ड की जो ड्रेस है उसके ऊपर उसने अशर का जो लैंडलॉर्ड का जो लॉन्ग गाउन है वो पहन लिया। He wore the cap and golden walking stick which he had borrowed from the landlord. और फिर उसने कैप पहन ली और गोल्डन कलर की जो वॉकिंग स्टिक है वो भी बोरो कर ली लैंडलॉर्ड से। Once ready, no one could say that he was not the landlord. He had disguised himself brilliantly. So, एक बार जब वो रेडी हो गया तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये शेपर्ड अर्चिल है। वो एकदम एग्जैक्टली अशर, जो लैंडलॉर्ड अशर है उनके जैसा ही दिख रहा था। ही हैड डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ ब्रिलियंटली। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है भेस बदलना, तो उसने जो अपना भेस बदला वो बहुत ही अच्छे से बदला और वो एकदम ही लैंडलॉर्ड लग रहा था। द नेक्स्ट डे अर्चिल गॉट ऑन अशर्स हॉर्स एंड सेट ऑफ द किंग्स कोर्ट। अगले दिन अर्चिल है वो अशर के हॉर्स पर बैठकर राजा के कोर्ट में चला गया। मैनी सर्वेंट्स अकम्पेन्ड हिम। तो बहुत सारे जो सर्वेंट्स हैं वो भी उसके साथ गए। द किंग ऑफ कोर्स थॉट ही वॉज वेलकमिंग लैंडलॉर्ड अशर। अब राजा को भी नहीं पता था कि ये अर्चिल है बल्कि अशर नहीं है, सो उसने उसे वेलकम किया। द क्वीन एंड ऑल कोर्टियर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट टू हेयर लैंडलॉर्ड अशर्स आंसर। तो सबको ही बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इवन द क्वीन एंड द अदर कोर्टियर्स, और जो और दूसरे दरबारी थे उन सबको इंतज़ार था कि अशर आज क्या जवाब देने वाला है। इट इज़ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक प्रॉम्प्टली अशर। नाउ इफ़ यू फेल टू आंसर माई क्वेश्चंस यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, डोंट यू? ही लाफ्ड स्लाइटली। सो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम तुरंत ही आ गए हो, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आ गए हो। नाउ इफ़ यू फेल टू आंसर माई क्वेश्चंस, अगर तुम अब मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाए, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, तो तुम्हें रिजल्ट पता है, तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। डोंट यू? ही लाफ्ड स्लाइटली। और फिर उसने बहुत ही क्रूर तरीके से हंसी कि अब तुम्हें पता है कि तुम अगर मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इट मीन्स यू हैव टू गिव योर लाइफ। आई एम रेडी टू आंसर दैम, सेड द शेपर्ड हम्बली। लेकिन शेपर्ड जो है वो बहुत पेशेंस के साथ था, तो उसने कहा कि मैं रेडी हूँ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने के लिए। इंडीड इंडीड, सेड द किंग लाफिंग टू हिमसेल्फ। किंग ने बोला हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, अनडाउटली यू गिव योर आंसर्स। एंड ही वॉज लाफिंग इन हिमसेल्फ। आई मीन्स जो किंग है वो एकदम श्योर था कि अशर उसके जवाब नहीं दे पाएगा। वेल देन आंसर माई फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शैल आई लीव? यू मस्ट टेल मी टू द एग्जैक्ट टाइम। तो उसने कहा ठीक है चलो, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मैं और कितने दिन जिंदा रहूँगा, इसका एग्जैक्ट टाइम मुझे बताओ। यू शैल लीव, सेड द शेपर्ड, until the day that you die, and not one day longer. And you shall die when you take your last breath, and not one moment before. सो अशर ने कहा कि आप तब तक जिंदा रहोगे जब तक कि आप अपने लाइफ की आखिरी सांस नहीं ले लो, और जब आप तब तक जिंदा रहोगे जब तक आपकी आखिरी सांस भी चलती रहेगी, उसके बाद तो आप मर ही जाओगे। और इससे एक पल भी आप एक सेकंड के लिए भी ज़्यादा नहीं जियोगे और एक सेकंड के लिए भी कम नहीं जियोगे। यही एग्जैक्ट टाइम है व्हेन योर, इट मीन्स कि आपकी जब लास्ट ब्रेथ होगी ना, जब आपकी आखिरी सांस होगी तब आपकी मृत्यु जो है वो निश्चिंत है। द किंग स्टेयर्ड एट हिम मेकिंग हिम नर्वस, देन ही लाफ्ड। सो किंग जो है उस स्टेयर्ड एट हिम, मतलब जो राजा है उसे जैसे ही आंसर उसने दिया अशर ने, वो उसे घूरने लगा। मेकिंग हिम नर्वस, सो ही वॉज मेकिंग हिम नर्वस, देन ही लाफ्ड। और फिर राजा जोर जोर से आंसर सुन के हंसने लग गया। द नेक्स्ट पेज,
You are witty, I see, he said. I'll accept your answers as correct. Now tell me how soon I may ride round the world. You are witty, तुम तो बहुत ही समझदार हो, बहुत ही चालाक चतुर हो. I see, he said. I'll accept your answer as correct. चलो मैं तुम्हारा जो आंसर है उसे करेक्ट मान लेता हूँ. Now tell me how soon I may round the world. अब मुझे ये बताओ कि मैं कितनी जल्दी इस पूरे दुनिया का चक्कर लगा लूँगा या घूम आऊँगा. You must rise with the sun, Archil said, and you must ride with the sun until it rises again the next morning. तो जब सूरज उगेगा, जब सूरज निकलेगा, तब आपको अपना सफ़र शुरू करना है और तब मतलब इतनी जल्दी आपको सफ़र पूरा करना है जब तक कि नेक्स्ट डे जो सूरज नहीं निकल जाए. मीन्स यू हैव टू कंप्लीट योर राइड till the next day the sun rises. As soon as you do that, you will find that you have ridden around the world in 24 hours. और जैसे ही आप ये पाओगे कि सूरज अगले दिन सूरज निकलने तक आपने चक्कर लगा लिया है, तो आपको लगेगा कि आपने अपना जो है राइड है वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लिया है. द क्वीन थॉट दिस वॉज वेरी इंटेलिजेंट आंसर. रानी को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया है. इंडीड, शी सेड, उसने कहा हाँ ये एकदम सही आंसर है. माई लॉर्ड, अनडाउटली इट इज़ करेक्ट. शी से माई लॉर्ड, द किंग वुड हैव टू राइड रियली क्विक फॉर दैट टू हैपन. तो उसने कहा कि हाँ सही बोल रहे हैं कि राजा को तो इतनी जल्दी स्पीड पकड़नी होगी कि मतलब नेक्स्ट डे सूरज नहीं निकल जाए तब तक उसे अपना राउंड पूरा करना पड़ेगा. यू आर नॉट ओनली विटी बट वाइज एज वेल. मीन्स यू आर नॉट ओनली, तुम चतुर ही नहीं हो बल्कि बहुत ही समझदार हो, बहुत ही क्लेवर हो. सिंस द क्वीन सेज यू आर वाइज, विल एक्सेप्ट दिस आंसर टू. तो राजा ने कहा जब अब रानी ने ही हाँ भर दी है कि ये आंसर बहुत ही वाइज है, बहुत सही है, तो ठीक है मैं तुम्हारा दूसरा आंसर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ. एंड नाउ कम्स माई थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, वॉट डू यू थिंक. तो उसने कहा कि मैंने 2 क्वेश्चंस तो पूछ लिए हैं, अब मैं पूछ रहा हूँ मेरा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट वन, कि मैं क्या सोचता हूँ. सेड द किंग होपिंग दैट दिस क्वेश्चन वुड नॉट बी आंसर्ड इंस्टेड. अब राजा ने सोचा कि 2 आंसर्स तो इसने दे दिए लेकिन ये थर्ड वाला तो वो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा. द शेपर्ड रिप्लाइड विद अ काम कॉन्फिडेंस. और लेकिन शेपर्ड ने इसका जवाब भी दे दिया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दिया. That is an easy question, said Archil. Archil ने कहा ये तो सबसे easy questions है. You think that I am landlord Usher, but to tell you the truth, I am only his poor shepherd, Archil. तो उसने कहा कि आप ये सोचते हैं कि मैं लैंडलॉर्ड अशर हूँ, लेकिन मैं तो उसका गरीब एक शेपर्ड ही हूँ और मेरा नाम अर्चिल है. I have come to beg your pardon for him and for me. और वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मालिक जो लैंडलॉर्ड है उनके लिए और मेरे लिए, हम दोनों की आप जान बख्श दो, हमें माफ़ कर दो. He wiped the color and markings from his face and took off his wig. तो उसने क्या किया, उसने अपना जो असली रूप में आ गया वो उसने जो कलर लगाया था उसे पोंछ लिया और वेग हटा लिया. The king laughed heartily this time. और राजा को इस टाइम बहुत ज़्यादा हंसी आई. राजा को बहुत सरप्राइज भी लगा कि इसने कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया. You are a merry fellow, said the king, still laughing, and you shall be landlord someday. तो उसने कहा कि तुम तो बहुत ही जॉली पर्सन हो और तुमने बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल किया, बहुत अच्छे तरीके से मेरे सवालों का जवाब दिया है और तुम बहुत क्लेवर भी हो, तो तुम्हें भी कहीं का लैंडलॉर्ड होना चाहिए. द लास्ट पेज. ओ दैट कैनॉट बी, सैड द शेपर्ड, फॉर आई कैनॉट रीड एंड राइट. शेपर्ड ने कहा नहीं, मुझे कहीं का लैंडलॉर्ड नहीं बनना है, बिकॉज आई कैनॉट रीड एंड राइट. मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ. आई एम हैप्पी टू बी शेपर्ड एंड सर्व माई मास्टर. और मैं अपने जॉब से, जो मैं शेपर्ड का जॉब कर रहा हूँ, आई एम शेपर्ड एंड आई एम हैप्पी विद माई जॉब एंड सर्व माई मास्टर. आई एम हैप्पीली सर्विंग माई मास्टर. वेरी वेल, सेड द किंग. I'll give you something else for your wisdom and wit.
तो राजा ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लैंडलॉर्ड नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। तुम्हारे क्लेवर जो आंसर्स हैं, तुमने बहुत अच्छे से समझदारी से जो मुझे आंसर्स दिए हैं उनके लिए मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। दैट इज़ 4 pieces ऑफ गोल्ड एवरी मंथ फॉर एज लॉन्ग एज यू लिव। मतलब जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हें हर बार 4 pieces ऑफ गोल्ड, 4 पीस गोल्ड के हमेशा देता रहूँगा। एंड यू मे टेल लैंडलॉर्ड अशर दैट यू हैव ब्रॉट हिम अ फ्री पार्डन फ्रॉम द किंग। और तुम जाके अशर को ये न्यूज़ दे दो, गुड न्यूज़ दे दो कि मैंने तुम्हें और अशर को छोड़ दिया है, बख्श दिया है। द शेपर्ड हैप्पीली वेंट बैक। द लैंडलॉर्ड वॉज थ्रिल्ड एंड थैंकफुल टू शेपर्ड। और जो शेपर्ड है वो बहुत खुशी खुशी घर लौट गया, और जो लैंडलॉर्ड है ही वॉज वेरी थ्रिल्ड एंड ही वॉज वेरी थैंकफुल टू अर्चिल। वो बहुत ही आभारी था उसका अर्चिल का। फ्रॉम देन ऑन अर्चिल द शेपर्ड बिकेम नोन फॉर हिज ग्रेट विजडम। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स जो अर्चिल है उसे इस बात के लिए जाना गया कि वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही इंटेलिजेंट एंड इज़ वेरी वाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अशर एंड अर्चिल, हाउ calmly अर्चिल हैंडल द सिचुएशंस। ओके सो दिस इज़ हाउ, जब भी हमें भी अगर कोई भी मुसीबत आए तो इस तरह से बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही समझदारी से सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। ओके सो नाउ you have to read this chapter, underline difficult words, learn the meanings. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.